चले आज जो है हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इतनी जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए, आराम से बोल लो, यूट्यूब वाले डर जाएंगे। देखो भाई, आज जो है हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमने पहले भी जो है ऑफलाइन क्लास में जो है विटामिन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, विटामिन होते क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। यहां लिख देते हैं खूबसूरत से हेडिंग, विटामिन। देखो भाई, विटामिन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? आराम से विटामिन जो होते हैं वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, जो बॉडी के फंक्शन के लिए, बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के लिए जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिनको हम विटामिन बोलते हैं, उनका हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। समझ में आया नहीं आया? अरे हमारी बॉडी फंक्शन करेगी, जैसे विटामिन ए बी सी डी, हमारी हड्डियां अगर कमजोर हो जाएंगी तो इसका मतलब है विटामिन डी का कुछ ना कुछ लोचा है नहीं है? दिक्कत है भाई। अगर मान लो कहीं ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, कहीं पर कट कुट लग गया, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो विटामिन के का कुछ रोल है वहां पे, विटामिन के की कमी है आपके बॉडी के अंदर। बेटा समझ में आया? वेरी गुड, इतनी आवाज से बोलना है। और अगर मान ले नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, रात में कुछ न कुछ दिख जैसा नहीं रहा है आपको, तो विटामिन ए की कमी है। समझ में आया नहीं आया? स्कर्वी हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं विटामिन सी की कमी है। बेरी हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं विटामिन बी की कमी से हो रहा है। दिक्कत है? तो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन और मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है? अगर तुम विटामिन नहीं खाओगे तो चल फिर नहीं पाओगे, तुम्हारी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, है नहीं है? तो जो भी हम सब्जी खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, जितने भी आपके मिक्स वेजिटेबल्स हैं, उनमें सबके सब विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन। किसी को कोई दिक्कत है तो आपको कोई भी सब्जी जो है वेजिटेबल खाने से घर पे मना नहीं करना है, क्योंकि आप जिस वेजिटेबल्स को मना करते हो खाने के लिए, उसमें ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं। जैसे करेला, तुम करेला खाने कड़वा होता है, तुम उसको मना करते हो खाने से, लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाता है करेला। तो आज शाम को आपने 1 किलो करेला की सब्जी बनानी है, उसको 2 रोटी के साथ खा जाना है। किसी को दिक्कत? चलिए, अब जो विटामिन होते हैं, अब जो मेरे बच्चों विटामिन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 टाइप्स। एक तो होते हैं बेटा फैट सॉल्युबल। कौन से? एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल। कौन से सॉल्युबल? मतलब जैसे मान लो विटामिन ए है, जैसे मान लो विटामिन डी है, जैसे मान लो विटामिन ई है, विटामिन के है, ए डी ई के। मतलब फैट सॉल्युबल कौन से होंगे? ए डी ई के। ए डी ई के। ए डी के जो विटामिन होते हैं वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों फैट सॉल्युबल। मतलब ये फैट में घुल जाते हैं, ये वसा में घुल जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के कहां से मिलता है? ये नट्स से मिलता है। नट्स मतलब अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सारे सब जगह से विटामिन ए मिलता है। तो दबा के खाओ, दबा के। और ये सनलाइट से, विटामिन डी को हम सनलाइट से लेते हैं, सनलाइट से। दिक्कत है क्या? वेरी गुड। और विटामिन ए हमें मीट से मिल सकता है। समझ में आया नहीं आया? और वेजिटेबल से भी विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है मिलते हैं। वेजिटेबल ऑयल है नहीं है? अरे खाने का तेल हो ना, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम खाने का तेल पूरा ही खा जाओ, ऐसा नहीं है। अरे सब्जी वब्जी बनती है ना, तो उसमें है नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ वो विटामिन दे रहा है। और जैसे आपके डेली प्रोडक्ट है, जैसे मतलब दूध, दही, घी, सब कुछ तुम लपेट रहे हो, तुम सब कुछ खा रहे हो, सब कुछ खाओ, विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन मिल रहा है आपको। मतलब विटामिन ए मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन ई मिल रहा है, और विटामिन के मिल रहा है। किसी को दिक्कत है?
तो ये आपके फैट सोल्युबल विटामिन है, जैसे नट्स से मिल सकते हैं, अखरोट आप काजू बादाम किशमिश सब खाओ, सब मिलेगा आपको। दूसरा, सनलाइट से आपको विटामिन डी मिल सकता है, मीट वगैरह से, अंडे वंडे मीट मांस से आपको मिल सकता है विटामिन ए, और वेजिटेबल ऑयल से भी आपको मिल सकता है, और डेली प्रोडक्ट से भी आपको बहुत सारे विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मिल सकता है। क्या कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? वेरी गुड। अब जो होते हैं कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं, पानी में मिल जाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन बी। 8 विटामिन होते हैं, यहां देखो, एक तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है, लेकिन आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। किसी को दिक्कत है? नो। जैसे अच्छा, विटामिन सी और विटामिन बी कहां से मिलेगा? क्या तुमने गाजर देखा है क्या? लाल कलर का, ऑरेंज कलर का गाजर, दिक्कत है क्या? तो वहां से क्या मिलेगा? विटामिन सी और बी, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या आपने ग्रीन वेजिटेबल खाए हैं क्या? क्या आपने हरी सब्जी खाई है क्या? क्या आपने मूली की सब्जी खाई है क्या? वहां से सब कौन से विटामिन मिलेंगे? विटामिन सी और विटामिन बी मिलेंगे। क्या कौन से विटामिन मिलेंगे मेरे बच्चों? क्या बात है, कितने होशियार हो। बाकी डेली प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी मतलब दूध, दही, घी, मक्खन, सब से क्या मिल सकता है आपका? विटामिन, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन भी यहां से मिल सकते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? अगर पेपर में आ गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन, केवल 4 होते हैं, ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। किसी को कोई दिक्कत? कितने विटामिन और बच गए? 2, एक तो बच गया सी और एक तो बच गया बी। कौन सा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल। कौन से? किसी को कोई दिक्कत? क्या हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है क्या? यस। क्या हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है क्या? यस। क्या हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन और मिनरल दोनों की जरूरत होती है क्या? यस। तभी तुम यस यस कर रहे हो यहां से, नहीं तो यस ऐसे करते। दिक्कत है? प्रॉब्लम किसी को? अरे अगर ताकत नहीं आती तो मतलब मामला नहीं बन पाता ना। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दिक्कत है भाई? जिसको हम देख भी नहीं सकते, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिक्कत? तो हम लोग एक एक करके हम देखते हैं विटामिन ए क्या है। देखो आपको क्या याद करना है, देखो सोर्स तो कम ही पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो आपको साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम याद करना है, एक तो आपको साइंटिफिक नेम और केमिकल नेम याद करना है, दूसरा डेफिशिएंसी डिजीज याद करनी है। क्या याद करनी है? डेफिशिएंसी डिजीज। दिक्कत है भाई? पक्का? अगर हम विटामिन ए के बारे में बात करें, बताओ विटामिन ए का नाम क्या है? अरे क्या है विटामिन ए का केमिकल नेम? यह है रेटिनॉल। क्या है मेरे बच्चों? पेपर में आएगा। विटामिन ए का केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। बताओ कौन सी डिजीज हो जाएगी? अरे कौन सी हो जाएगी? क्या बात है। तो रेटिनॉल के आगे लिख दो नाइट ब्लाइंडनेस। भाई दिक्कत है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या तुम्हें कोई दिक्कत? अरे भाई दिक्कत है? तो बी वाला विटामिन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। बताओ विटामिन सी का नाम क्या है? क्या बात है, कौन सा एसिड? हाँ, विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कर्वी, या बोल दो या हाँ, जो आपके मसूड़े हैं ना दांत के ऊपर, जो गम्स होते हैं ना, वो आप उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये हमारा स्कर्वी हो गया है तुमको। लेकिन अगर तुम नींबू खट्टी चीजें ले रहे हो, नींबू खा रहे हो, माल्टा खा रहे हो, ऑरेंज खा रहे हो, तो आपको स्कर्वी होने का कोई चांस नहीं है। किसी को दिक्कत है? चलिए अगला डी। बेटा डी विटामिन, इसका नाम बताओ। कैल्सीफेरॉल। क्या लिखा है ये?
ये लिखा है कैल्सीफेरॉल। क्या लिखा है? तो बताओ विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? क्या है मेरे बच्चों? पहले तो पढ़ना सीखना है। कैल्सीफेरॉल इसका विटामिन डी का हो गया। अब बताओ कौन सी डिजीज हो जाएगी? अच्छा, इधर आराम से एक तो हो जाएगा आपका रिकेट्स। बेटा रिकेट जो होता है वो बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में, है नहीं है? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, है नहीं है? तो हम इसको बोलेंगे रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं बच्चों में, है नहीं है? लेकिन बड़ों में यही कौन सी डिजीज कहलाती है? ओस्टियोमेलेसिया। क्या कहलाती है? अरे ये हो जाएगी बड़ों में। कौन से? बुजुर्ग लोगों में, है नहीं है? बुजुर्ग। दिक्कत है भाई? अरे क्या लिख दे, दिक्कत है क्या? दिक्कत है? तो ये डिजीज जो है बुजुर्ग लोगों में होगी, बड़ों में। तो या तो बड़ों बोल दो। किसी को दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है भाई? तो ओस्टियोमेलेसिया जो है वो बड़ों में हो जाता है। जैसे मान लीजिए को 60-70 साल के जो हमारे अम्मा लोग हैं, बूबू लोग हैं ना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर लोग हैं, अगर वो थोड़ा भी गिर जाते हैं ना तो उनके कहीं ना कहीं हड्डियां टूट जाती है, क्योंकि उनके जो अंदर जो है बोन मास जो है बहुत कम है, हड्डियां उनकी कमजोर हो चुकी है और विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो इसलिए मतलब हमारे जो ओल्ड एज के जो लोग हैं घर पे, उनको भी आपका ये कर्तव्य बनता है कि उनको विटामिन डी के सोर्स खिलाइए। दिक्कत है क्या? दूध पिला सकते हैं आप, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को अपनी अम्मा बूबू को। दिक्कत है भाई? दिक्कत है क्या? या कुछ विटामिन डी का सोर्स ला सकते हैं, सप्लीमेंट खिला सकते हैं आप, तो उनकी हड्डियां जो है मजबूत रहेंगी। किसी को दिक्कत? अरे भैया प्रॉब्लम किसी को? अब आप देखो ई, बेटा ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? अरे ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अरे क्या है ई का नाम? टोकोफेरॉल लिखा ना, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। अच्छा, विटामिन ई से क्या हो जाएगा? लेस फर्टिलिटी। मतलब देखो विटामिन ई की कमी से जो है ना, देखो विटामिन ई जो है वो ब्यूटी विटामिन भी कहलाता है। ब्यूटी विटामिन। जितने भी आपके जो क्रीम पाउडर है ना घर में, क्रीम पाउडर मतलब जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें सबके सब विटामिन ई होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई। अगर विटामिन ई की कमी होगी किसी बंदे को, लेस फर्टिलिटी। जैसे मान लो बड़े लोग, अरे लेस फर्टिलिटी का मतलब है, मतलब जो हमारे जो बड़े लोग हैं ना, वो मतलब बोले तो होता ना कि मतलब फर्टिलिटी मतलब वो आसानी से यंग वंस को जन्म नहीं दे सकते, है नहीं है? अरे समझ में आया नहीं है? मतलब बच्चे को जन्म देने में दिक्कत हो सकती है, तो ठीक है ना, इसको बोलते हैं फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी हो जाएगी। दिक्कत है किसी को? भैया प्रॉब्लम है क्या? एनी प्रॉब्लम? तो विटामिन ई खाओ, खूबसूरत बनो इसकी तरह। दिक्कत है क्या? अरे उसके तरह चश्मा वाला। दिक्कत है क्या? चलो इधर देखो, इधर देखिए। अब एक और बच गया विटामिन के। बेटा फाइलोक्विनोन। क्या नाम है इसका? फाइलोक्विनोन। अरे केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है केमिकल नेम इसका? फाइलोक्विनोन। अरे कैसा नाम है? फाइलोक्विनोन। अब बताओ विटामिन के की कमी से क्या होगा? अगर कहीं पर आपका कट लग रहा है तो वहां पर खून नहीं रुकेगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ब्लड क्लॉटिंग नहीं है तो विटामिन के की कहीं ना कहीं कमी है। समझ में आया नहीं है? खून का थक्का नहीं बन पाएगा। अरे तुम्हारा कहीं पर कट लग रहा है, थोड़ी देर बाद तो रुक जाएगा ना खून, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर जो है प्रॉपर अमाउंट में विटामिन के है। अगर नहीं होता तो क्या होता? तुम्हें दिक्कत आती, खून बहते रहता। दिक्कत है भाई किसी को? और ये सोर्स है। एक बार सोर्स पढ़ो जरा, एक बार सोर्स पढ़िए। अरे सोर्स पढ़ो। अगर हम विटामिन B12 की बात, विटामिन B1, B2, B3, B5, अगर हम बात करें विटामिन B1 की, अगर हम बात करें विटामिन B2 की, अगर हम बात करें विटामिन B3 की,
B3। अगर हम बात करें विटामिन B5 की, विटामिन बी का नाम क्या होता है भैया? थायामीन। क्या होता है? और अगला क्या नाम? B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। वेरी गुड। विटामिन B3 का नियासिन। क्या होता है? B5 याद कर लो बस, पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? अरे कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? तो B1 का नाम क्या हो गया? थायामाइन या थायामीन। B2 का नाम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। B3 का नाम क्या हो गया? नियासिन। B5 का नाम क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिड। क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिड। चलिए अब इनके वो लिखते हैं क्या। अब जो है इनमें जो है हम देखते हैं इनके नाम। देख लो B1 का नाम क्या है? B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? अरे कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। ये चल घूम रहा है यार मेरा पेन। दिक्कत है? B1 की कमी से कौन सा रोग? वेरी वेरी। दिक्कत है क्या? दिक्कत है? वेरी वेरी। B2 की कमी से, अच्छा B3 देख लो पहले करा। क्या हो जाएगा? एक तो B3 याद करना है, ठीक है, और एक आपको याद करना है B6। क्या याद करना है? B6 से एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। B12 भी याद कर सकते हो, B12 और B9 मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इसमें आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये डिजीज का नाम याद करना है। किसी को दिक्कत? तो हमने जो है विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया है। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल और एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल। किसी को दिक्कत है? फैट सॉल्युबल कौन कौन से हो गए? एक तो ए हो गया, एक तो डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। किसी को दिक्कत है? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो गया? विटामिन बी का, अरे बहुत सारे होते हैं, B1 B2 B3 B4 B4 तो नहीं होते, B5 B6, ठीक है। दिक्कत? सी का नेम क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। ई का क्या होगा? ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और के का क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोल। दिक्कत है? और दूसरा इसको डेफिनेशनल डिजीज आपको याद करने हैं। जिसने नहीं लिखे हैं वो लिख लेगा, जिसको लिखना है, जिसने लिख दिया वो नहीं लिखेगा। दिक्कत है? तो ये जो है मैंने आपको विटामिन के बारे में बता दिया। किसी को दिक्कत? चलिए नोट कर दो इसको।